डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं रॉल्स लॉ। तो आप जानते हैं टू टाइप्स के आपके पार्टिकल्स हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी जब सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है तो ये इजली है कि जब आप किसी वोलेटाइल कंपोनेंट में अगर नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को वो डिक्रीज करेगा। तो रॉल्स लॉ का इसी के रिलेटेड आपका लॉ है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाइंड टू बी लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में जब आपका सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है तो पूरी तरह से प्रेशर जो बनाएगा वो डिपेंड करेगा आपके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे। तो यहाँ वन जो कंपोनेंट लिया गया है वो सॉल्वेंट है और टू जो साइन यूज़ किया गया है वो सोल्यूट के लिए। So P1 is equal to the partial pressure of first component their mole fraction, एंड आप जानते हैं कि जो प्रेशर होगा वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा आपके वोलेटाइल सॉल्वेंट पे। सो द प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट मीन सॉल्वेंट एंड देयर मोल फ्रैक्शन। तो ऐसी कंडीशन में जबकि वोलेटाइल आपका सॉल्वेंट है सो P इज इक्वल टू P नोट, यानी पार्शियल प्रेशर के ही इक्वल होगा। So pressure of solution is equal to the pressure of pure solvent and their mole fraction of solvent। तो यही आपका रिलेटेड है। Hence Raoult's law may be expressed as a given temperature, the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। तो यही इसको रॉल्स लॉ कहते हैं कि जब वोलेटाइल आपका कंपोनेंट सॉल्वेंट हो तो पूरी तरह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के द्वारा ही बनता है। सो P1 इज इक्वल टू द P1 नोट एंड देयर मोल फ्रैक्शन, और P डिवाइडेड बाई P नोट 1 इक्वल टू देयर मोल फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम 1 वी हैव 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P नोट 1 इक्वल टू 1 माइनस x1, और P नोट 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P नोट इक्वल टू x2, बिकॉज 1 माइनस x1 इज इक्वल टू द x2। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है तो 1 में से आप लेस कर देते हैं तो वो आपके x2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2। इस तरह से डिराइव करके जो आपका आ गया ये आता है P नोट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई P नोट सॉल्वेंट इज इक्वल टू x सॉल्यूट। यही वाली इक्वेशन आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज होती है। तो इट आल्सो स्टेट्स रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रॉल्स लॉ इन द मॉडिफाइड फॉर्म द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature। तो यही रॉल्स लॉ है, ये आप इक्वेशन याद रखिएगा। जब रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल होंगे तो आपके रॉल्स लॉ की यही इक्वेशन आपकी यूज में आती है। सो रॉल्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट यानी P नोट 1। तो ये अपने आप में एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, जब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटली डिपेंड हो जाए आपके सॉल्वेंट पे। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक्स आर रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रॉप्स। So first we start the segment vapor pressure of liquid solutions। The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। आपने पढ़ा है कि आपके वेपर जो हैं किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट के द्वारा जो भी नॉन वोलेटाइल कंडीशन में है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप एक यूटेंसिल्स को कवर कर दें, बंद कर दें, तो इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। कुछ तो पार्टिकल लिक्विड स्टेट में होंगे, कुछ वेपर फेस में चले जाएंगे। तो वेपर फेस वाले पार्टिकल वाली स्टेज में जो सब्सटेंस प्रेशर जनरेट कर रहे हैं वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स, इनमें सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ लिक्विड की। द लिक्विड विच हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज tends to escape readily into vapor phase and therefore have greater vapor pressure। Example alcohol, diethyl ether etc। तो सबसे पहले बात आती है कि वेपर प्रेशर
जो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं यानी जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है वो ज़्यादा तेज़ी से वेपर बनाएंगे, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वाटर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो वेपर जल्दी क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अल्कोहल वोलेटाइल है तो जल्दी वेपर बनाएगा। तो पहला फैक्टर ही नेचर ऑफ लिक्विड है, वोलेटाइल है तो जल्दी वेपर प्रेशर बनाएगा, नॉन वोलेटाइल है तो वो टाइम लेगा बनाने में। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द इंक्रीज इन टेम्परेचर more molecules have larger kinetic energies, therefore large number of molecules will escape from the surface of liquids। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ईजिली सरफेस को छोड़ देंगे। सो जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड द सोल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। तो जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो वोलेटाइल होता है, जल्दी वेपर प्रेशर बनाता है, और सॉल्यूट हो सकता है वोलेटाइल भी हो या नॉन वोलेटाइल भी हो। अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले आते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशंस। ये क्या हैं? द सॉल्यूशंस विच ओबे रोल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन when two components are identical in molecular size, structure, almost identical intermolecular forces। तो कंपोनेंट्स अगर ए और बी हैं तो इनके बीच का इंटरेक्शन सिमिलर होगा पार्टिकल्स ए और बी की अगर अलग अलग बात की जाए तो इनके इंटरेक्शंस की। ऐसे सॉल्यूशन अगर आप मिलाएंगे तो हीट चेंजेस ऑन मिक्सिंग इज जीरो, ना तो हीट इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब होगी। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, वॉल्यूम ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन 100 cubic centimeter benzene mix with 100 cubic centimeter toluene, so the exact volume of solution is 200 cubic centimeter। तो आप देखते हैं ना वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो ईजिली आप लर्न कर सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज जीरो और डेल्टा मिक्सिंग हीट इज जीरो एक आइडियल सॉल्यूशन में। यहाँ रेड और ग्रीन के द्वारा दो अलग अलग कंपोनेंट्स आपके दिखा दिए गए। तो बहुत सारे आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, जैसे बेंजीन में टोलुइन अगर मिक्स कर दें तो एन हेक्सेन में एन हेप्टेन अगर मिक्स करें, या ब्रोमोमिथेन और आइडोमिथेन, या आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये सब आइडियल सॉल्यूशन है जो आपके कहना चाहिए कि कंपोनेंट्स आइडेंटिकल हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ जो मान लीजिए टू कंपोनेंट्स हैं आपके P1 और P2, तो वहाँ वो उनका पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं होगा। सो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल दोनों के दोनों कंपोनेंट में। दूसरी बात हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो, यानी या तो हीट इवॉल्व होगी जब दोनों कंपोनेंट मिलेंगे या एब्जॉर्ब होगी। दूसरी बात वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन टोटल अपोजिट हैं आपके। तो याद रखिएगा डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज जीरो नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा मिक्सिंग हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे वाटर में नाइट्रिक एसिड मिलाएं, आप जानते हैं हीट जनरेट होती है तो वो नॉन आइडियल होगा। बेंजीन और एसीटोन भी इसी तरह से आपके कंसीडर होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोमीथेन भी नॉन आइडियल हैं आपके, और एथेनॉल और वाटर भी अपने आप में कंसीडर होते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। स्टूडेंट फॉर योर लर्निंग पर्पस एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट्स। इंटरेक्शन बराबर होगा, यानी अगर जो कहना चाहिए एक पोलर नेचर का सॉल्यूट है तो वो पोलर नेचर के सॉल्वेंट को भी लाइक करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन जो है आपके कंपोनेंट का डिफरेंट होगा इन द प्योर कंपोनेंट। सेकंड मेन थिंग, आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा मिक्सिंग एच इज इक्वल टू जीरो, यानी ना तो आपको एंथैल्पी देनी होगी इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन को, और ना ही एंथैल्पी आपकी इवॉल्व होगी। दूसरी बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हीट जो आपकी एंथैल्पी चेंज होती है, या तो एंथैल्पी यानी हीट या तो आपकी इवॉल्व होगी या आपको हीट देनी होगी। इस तरह की कंडीशन आपकी है।
डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज नो चेंज, वहीं रहेगा, दोनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल हो जाएगा। वहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम चेंज होगा, में भी कंपोनेंट्स के सम के इक्वल हो या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अगर ज़्यादा फोर्सेस के द्वारा सब्सटेंस बनते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपके टू टाइप के हैं, एक तो हैं शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और एक हैं आपके निगेटिव डेविएशन वाले। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इन बाइनरी सॉल्यूशंस कंपोनेंट आर ए एंड बी, इफ ए बी इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन आर वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन, यानी जब वो कंपोनेंट्स प्योर कंपोनेंट्स में तो उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन बात अगर आप करेंगे उनके सॉल्यूशन की तो उनका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ समझने के लिए डिस्प्ले पे आप देखिएगा जो बिग सर्फ स्फीयर बनाए हैं वो ज़्यादा उनका प्रेशर दिखाने के लिए है, और जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर कमज़ोर हो जाता है। तो चूँकि उनका इंटरेक्शन जो है ये भी इंटरेक्शन यानी दोनों कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन सॉल्यूशन में वो कमज़ोर होता है कंपैरिजन देने प्योर कंपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ मान लीजिए भी आपके दो कंपोनेंट्स हैं, तो प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। ऐसी मान लीजिए आपका कंपोनेंट बी है तो उसका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर होगा पार्शियल प्रेशर इन ए सॉल्यूशन। तो अगर सीधी बात की जाए तो पी अगर दोनों का अगर प्योर कंपोनेंट में कंडीशन में आप प्रेशर को जोड़ें तो पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स को अगर आप उनकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो भी आप देखेंगे प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले बहुत सारे रोल्स कहना चाहिए एग्जाम्पल हैं, जैसे एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन और एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन और एसीटोन और एथेनॉल आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात आती है ऐसा होता क्यों है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का केस लें हम, तो व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड इन एथेनॉल सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ एथेनॉल ब्रेक्स, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर सिंस डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक, हीटिंग विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच ए सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि जब दो कंपोनेंट मिलते हैं तो उनके पूरी तरह से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट पाते, और थोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूटने की वजह से ये हमेशा प्योर कंपोनेंट ज़्यादा प्रेशर रखता है लेकिन सॉल्यूशन में इसका प्रेशर कम होता है। तो यही रीज़न है। लेकिन अगर ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन को हीट की रिक्वायर होती है, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तब ये तेज़ी के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी का रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। निगेटिव डेविएशन वाले आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो व्हेन कंपोनेंट्स ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन द सॉल्यूशन देन ए एंड बी इंटरेक्शन, यानी सॉल्यूशन में उनका इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है कंपोनेंट्स का बजाय प्योर कंपोनेंट में। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका पी ए प्योर कंपोनेंट ऑफ प्रेशर इज स्मॉलर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, सेम यही केस आपके सेकंड कंपोनेंट बी के साथ भी होगा। तो हमेशा पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन। यहाँ देखिए कि सब निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर। तो जैसे आपका एसीटोन अगर ट्राइक्लोरोमीथेन में मिला दिया तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्स्ड, देयर ए न्यू अट्रैक्टिंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर बिल्ड। तो नए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने की वजह से उनका सॉल्यूशन में प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ आप देखिएगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसी वजह से उनका वेपर पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन देन प्योर कंपोनेंट। तो यहाँ सॉल्यूशन बन जाने के बाद यदि आप एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन में चला जाएगा क्लोरोफॉर्म के साथ तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। यही केस क्लोरोफॉर्म का होगा। क्लोरोफॉर्म का प्योर कंपोनेंट में जहाँ वेपर प्रेशर कम बनाएगा, लेकिन सॉल्यूशन में चले जाने के बाद एसीटोन के साथ वो ज़्यादा अपना पार्शियल प्रेशर जनरेट करेगा। ईजिली पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को आप लर्न कर सकते हैं ईजिली। जैसे पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में
जो इंट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो कहना चाहिए स्मॉलर होगा प्योर कंपोनेंट के इंट्रैक्शन में। वहीं निगेटिव डेविएशंस वाले में इंट्रैक्शन इन सॉल्यूशन हमेशा ग्रेट होगा बजाय कंपोनेंट के इंट्रैक्शन के। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में जो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है वो ग्रेटर होगा बजाय उसके पार्शियल प्रेशर के। निगेटिव डेविएशन वाले में प्योर कंपोनेंट का प्रेशर वेपर प्रेशर हमेशा स्मॉलर होगा उनके पार्शियल प्रेशर के। वहीं पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो एंडोथर्मिक होंगे, यानी ऐसे सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको हीट जो है देनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगी। वहीं निगेटिव डेविएशंस वाले सॉल्यूशन में एक्सोथर्मिक होंगे, वो हीट को इवॉल्व करेंगे, तो वहाँ आपको लोअर टेम्परेचर पे ही आपके बन जाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन हीट इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन निगेटिव डेविएशंस वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनकी हीट जो है डिक्रीज करता है उनकी सॉल्युबिलिटी को। पॉजिटिव डेविएशंस वाले सॉल्यूशन जो है डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज पॉजिटिव, यानी बढ़ जाता है उनका वॉल्यूम, लेकिन निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम है उनका वो डिक्रीज होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है। इस चीज़ को आप लर्न कीजिएगा अच्छी तरह से समझ के। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं हम।